हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं प्रोजेक्ट विंडो के बारे में, यानी टाइमलाइन विंडो के बारे में। टाइमलाइन विंडो में क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन पर किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में आप सीखेंगे। टाइमलाइन के बारे में और कुछ बताने से पहले हम आपके लिए सर्वप्रथम इवेंट्स एरिया में जो हमने फुटेज को इंपोर्ट किया है उसमें से कुछ क्लिप को सेलेक्ट करके टाइमलाइन पर ले आते हैं। यानी हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट व्यू में रखते हैं और यहाँ से कुछ क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करते हुए ये ड्रैग किया और इसको यहाँ पर हम टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ क्लिप्स, एक दो क्लिप को इसके ऊपर हम ड्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से ड्रॉप कर देते हैं हम काम करने के लिए। अब यहाँ पर आपके टाइमलाइन पे कुछ क्लिप्स हमने रख दिया है। अब आपको हम बताते हैं टाइमलाइन विंडो के बारे में। किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन विंडो पर ऑडियो वीडियो क्लिप्स को मार्क करके लाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है और ऑडियो लेवल करके, ट्रांजिशन लगा करके, फिल्टर्स का प्रयोग करके उसको फाइनल लुक प्रदान किया जाता है। यानी वीडियो एडिटिंग से संबंधित लगभग सारे कार्य टाइमलाइन विंडो पर ही किए जाते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट टाइमलाइन विंडो में ही असेंबल किया जाता है। टाइमलाइन विंडो में ऑडियो वीडियो क्लिप एक कलर बार की तरीके से आपको दिखाई पड़ती हैं। ये कलर बार की तरीके से दिखाई पड़ती हैं। बार की जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो क्लिप की पोजीशन शो करता है, जैसे ये क्लिप की पोजीशन को शो करता है, और विड्थ की बार जो है आपकी क्लिप की लेंथ को शो करता है। ये बार वीडियो थंबनेल्स, ऑडियो वेवफॉर्म्स या दोनों के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त टाइमलाइन विंडो में सबसे ऊपर भाग में देखेंगे, यहाँ पर एक रूलर की तरीके से एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग रूलर कहते हैं, जो हमें प्रत्येक क्लिप की पोजीशन के बारे में शो करता है और वहीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स किस क्लिप में कितने हैं। इसी रूलर के द्वारा हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। और टाइमलाइन विंडो में सबसे बीच वाला जो एरिया है, ये जो एक पट्टी की तरीके से शो हो रही है, इसे हम प्राइमरी स्टोरी लाइन कहते हैं, जहाँ पर हम अधिक से अधिक क्लिप्स को रखते हैं और इसमें हम ऑडियो और वीडियो दोनों को रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त टाइमलाइन में और बहुत सारे कई सारे ऑप्शंस और टूल्स होते हैं जो हमें ऊपर और नीचे पार्ट में दिए रहते हैं। टाइमलाइन विंडो में सबसे आइकन इंपोर्ट मीडिया फ्रॉम डिवाइस और कैमरा और आर्काइव। यदि आपको कोई फाइल इंपोर्ट करना होता है विंडो में, इसे हम इंपोर्ट आइकन है, इस पर क्लिक करके आप क्लिप को इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए इंपोर्ट विंडो आ गया है। इसको हम क्लोज बटन पे क्लिक करके इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 आइकन दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम अपनी क्लिप्स को फेवरेट के रूप में सेव कर सकते हैं। ये जो है हमें इवेंट में वर्क करता है। जब हम इवेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें इवेंट के रूप में यहाँ पर तीनों वर्क करती हैं। मार्क द सिलेक्शन एज फेवरेट। यदि कोई क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर सकते हैं, या किसी की रेटिंग या किसी को सिलेक्शन हटाना है तो आप वाइट स्टार का क्लिक करते हैं। इसके अलावा रिजेक्ट सिलेक्शन, ये कीबोर्ड एडिटर है। यहाँ पर कीबोर्ड क्लिप में कीबोर्ड ऐड किए जाते हैं। इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे हम आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एडिट बटन दिए गए हैं। ये एडिट बटन्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इवेंट एरिया में मार्क किए गए भाग को या फ्रेम्स को टाइमलाइन विंडो पे लाते हैं। अब वो किस प्रकार लाना है वो आपको इनका प्रयोग करके ही लाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये टूल आइकन है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप
अपने आवश्यक एडिटिंग प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। सिलेक्शन टूल, ट्रिम टूल, पोजीशन, रेंज सिलेक्शन, ब्लेड टूल, जूम टूल और हैंड टूल। इनके प्रयोग के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे, इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने ये एक टाइम कोड दिखाई पड़ता है। ये आपके प्ले हेड के या स्कीमर के पोजीशन को शो करता है। करंट फ्रेम इंडिकेटर है, यहाँ से आपको करंट फ्रेम इंडिकेट होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।